जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। आप सभी ने सुना होगा और कार्यक्रम भी देखा होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा एक कार्यक्रम में उन्होंने एक वक्तव्य दिया, अपने विचार रखे और वो उनका जो वक्तव्य था, उनका जो विचार था, वो एक आरएसएस के बहुत वरिष्ठ पूर्व के मोरोपंत पिंगले को लेकर था। तो उन्होंने कहा कि मोरोपंत जी कहा करते थे कि जब हमें अधिकांश मालाएं और शॉल मिलने लगें, जब हम 75 वर्ष के हो जाएं, मालाएं और शॉल और हमें हमें लोग सम्मान करने लगें, शॉल के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी कम हो रही है। अथवा हम दूसरी भाषा में कहें कि हमें दूसरे लोगों को स्थान देना चाहिए और हमें आराम करना चाहिए और रास्ते से हट करके नव युवकों को, युवाओं को स्थान देना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत जी का ये जो बयान था, वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था। वो तो मोरोपंत पिंगले जी की जो भावना थी, जो विचार थे, वह उन्होंने कार्यक्रम में दोहराया। लेकिन इस विचार को, इस भावना को भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने, विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, टीएमसी, एसपी इत्यादि जो राजनीतिक दल हैं और जो हिंदुत्ववादी विरोधी दल हैं, उन्होंने इस बयान को, इस विचार को हाथों हाथ लिया। उनको ऐसा लग रहा है 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, अपना 75वां वर्ष मनाएंगे, तो शायद मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़ें और प्रधानमंत्री के दायित्व छोड़ें और राजनीति का परित्याग करें और इस संन्यास धारण करें, राजनीति से संन्यास लें। तो ये संभावनाएं मित्रों दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। इस समय देश को और समाज को मोदी जी की बहुत ही आवश्यकता है और जो लोग आस लगा बैठे हुए हैं कि मोदी जी 75 साल होने के बाद और राजनीति से संन्यास ले लेंगे अथवा हिमाचल चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी का राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा है। जब गुजरात में अस्थिरता पैदा हो गई थी, तो गुजरात राज्य को और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी ने संभाला और 2001 से लेकर के 2014 तक लगभग गुजरात के 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बने और गुजरात को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया। गुजरात के भीतर जो चमक है, गुजरात के भीतर जो विकास है, उस विकास में, उस चमक में आगे ले जाने में नरेंद्र मोदी साहब का अभूतपूर्व योगदान रहा है। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रभारी बनाया और इसके बाद में जब चुनाव हुआ तो 282 सीट लेकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद पुनः 2019 में 203 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए 355 सीट लेकर के और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके बाद में 2024 में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब चुनाव हुआ, 240 सीट और संपूर्ण एनडीए 295 सीट लेकर के और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और तीनों कार्यकालों में 14, 19 और 24
मैं नरेंद्र मोदी ने जो भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, देश समाज के लिए जो ऐतिहासिक काम किए, वो कोई दल, सरकार, नेता कर नहीं पाया है। धारा 370 को हटाना, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं था, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। लोगों की रूह कांपती थी, सरकार के गिर जाने का खतरा हुआ करता था। लेकिन 370 को नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य और साहस के साथ हटा दिया। ट्रिपल तलाक को लेकर के कोई भी दल, चाहे कांग्रेस हो या अन्य, कोई इसमें बहस करने को तैयार नहीं थे। लेकिन धन्य मोदी सरकार, ट्रिपल तलाक को हटा दिया और 370 धारा को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया। भगवान राम के मंदिर को बनाया और जीएसटी, यानी देश के भीतर आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ऐसे ऐसे कार्य देश हित में किए हैं, जनता के हित में किए हैं, राष्ट्र हित में किए हैं कि कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता आज तक साहस नहीं जुटा पाया, कोई नहीं कर पाया। और देश का सम्मान बढ़ा है। 25 से 27 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के सपूत नरेंद्र मोदी को दिया है। और देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सारे विश्व में आज हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। बहुत जल्दी इसी कार्यकाल में मुझे लगता है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भारत की बनेगी, भारत बनने जा रहा है। तो इस समय मोदी जी की देश को और समाज को नितांत आवश्यकता है। देश को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है, देश को विकसित बनाना है, तो मोदी की अत्यंत आवश्यकता है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल गए हैं। 2029 का चुनाव, और मुझे लग रहा है 2034 तक नरेंद्र मोदी को भारत का नेतृत्व करना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते जाएंगे, तैसे तैसे ये देश और समाज उन्नति करता जाएगा, विकास करता जाएगा और भारत का विश्व में नाम हो जाएगा और भारत महाशक्ति बनेगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चौमुखी विकास कर रहा है। इसलिए जो लोग 17 सितंबर और 2025 का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस दिन नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो राजनीति से हटेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, उनके सपने साकार होने वाले नहीं हैं। अभी देश को, समाज को नरेंद्र मोदी की बहुत ही आवश्यकता है और वो देश को आगे ले जाने में अपना पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं और रात दिन देश समाज की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जिनके बीच में ये भ्रम है, ये संख्या है, ये पाले बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी 75 के हो जाएंगे तो चेयर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस सब के बीच में हम सब की ये प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु रहें, देश समाज की सेवा सदैव करते रहें। जय हिंद, जय भारत।